viewers, welcome back to another video. In our today's video, we are starting with a very important chapter named as biomolecules. अब ये चैप्टर ना बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि इसमें आ जाती है केमिस्ट्री, तो उनकी जो है थोड़ी जो जान है ना वो निकलने लग जाती है और बच्चों को समझ आना बंद हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स। कोई नहीं, नो टेंशन। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हम करने वाले हैं अब। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स का जो है इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल सबसे पहले समझो दो तरह के होते हैं। एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल, एक होता है माइक्रो बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ध्यान से सुनते जाना बस। इस चैप्टर में ना जितना सुनोगे जितना समझोगे उतनी जल्दी जल्दी होगा। देखो, बायो मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े, है ना। मैक्रो मतलब बड़े स्ट्रक्चर और माइक्रो मतलब स्मॉलर स्ट्रक्चर्स। तो जो मैक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स को जोड़ जोड़ के बनते हैं। ठीक है। तो जो मैक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? आफ्टर द माइक्रो स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब हमारे पास जब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है, एक होता है एसिड सोल्यूबल पूल और एक होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। ठीक है, दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक होता है एसिड सोल्यूबल पूल, एक होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। मैं दोनों समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से बिल्कुल। ठीक है। अब हमारे पास अगर एक चीज लूं मैं और उसको डालूं एसिड में, ठीक है, हमारे पास जो फ्रैक्शन बच जाता है, जो फिल्टरेट बच जाता है वो होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। ठीक है। और जो हमारे पास नहीं बचता, जो बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है, वो होता है एसिड सोल्यूबल पूल। यानी मेरे पास दो हो गए, एक हो गया एसिड सोल्यूबल पूल, एक हो गया एसिड इनसोल्यूबल पूल, यानी कि मेरे पास दो हो गए। अब होता क्या है, इस चीज को बड़ी ध्यान से समझना, मैं बहुत प्यार से आपको एक एक चीज समझाऊंगी, समझ भी आएगा। ऑल द कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड सोल्यूबल पूल में फाइंड होते हैं, उनका जो वेट होता है, ठीक है, उनका जो वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 800 डाल्टन। ठीक है। यानी कि हमारे पास जितने भी एसिड इनसोल्यूबल पूल वाले हैं वो क्या होंगे, उनका जो वेट होता है, उनका वेट होता है हमारा 10,000 डाल्टन। तो होता क्या है, अब इसी से ही हमें पता चल रहा है कि जो 800 डाल्टन वाले हैं वो हमारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जो हमारे पास 10,000 डाल्टन वेट वाले हैं वो हमारे क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। बस यही समझना था। यानी कि हमारे पास दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, ये होते हैं एसिड सोल्यूबल वाले, एसिड सोल्यूबल वाले जिनका वेट लेस देन 10,000 डाल्टन होता है। और एक हमारे पास होते हैं एसिड इनसोल्यूबल वाले, एक हमारे पास होते हैं एसिड इनसोल्यूबल वाले, इनका वेट मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। यानी हमारे पास दो हो गए, एक्सेप्ट इसमें एक एक्सेप्शन होती है, लिपिड्स। लिपिड्स का वेट जो होता है वो कम होता है। ये आपको समझ आया? अब इधर आप चीजें समझनी शुरू करोगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। और हमारे पास सबसे पहले जो मैक्रोमोलिक्यूल आता है वो आता है पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, पॉलीसेकेराइड्स वो किससे बने होते हैं बताओ?
बताओ, सोचो। प्रोटीन किससे बने होंगे, न्यूक्लिक एसिड किससे बना होगा, लिपिड किससे बना होगा, जल्दी से सोचो। शुगर्स से, पॉलीसेकेराइड शुगर्स से, प्रोटीन अमीनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए, और लिपिड्स फैटी एसिड से। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉलीसेकेराइड बने होंगे शुगर से, प्रोटीन बने होंगे अमीनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड होते हैं आरएनए डीएनए, लिपिड होते हैं फैटी एसिड। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं और थोड़ी सी डिटेल शुरू कर दूं, तो हम शुरू करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक से। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ। देखिए, हमारे पास बहुत सारे टाइप के कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं, है ना। अब जैसे कि हम अगर एनालिसिस करें केमिकल कंपाउंड्स का, तो हमारे पास एक होता है फिल्टरेट कंपाउंड, यानी कि एक होता है फिल्टरेट जो कि होता है हमारा एसिड सल्यूबल वाला। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया एसिड सल्यूबल पूल, जो कि होते हैं हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरा होता है हमारा रेटिनेट वाला पार्ट। जो रिटेनेट वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा एसिड इनसोल्यूबल पूल। और जो एसिड इनसोल्यूबल पूल होता है वो हमारा क्या होता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जिनको हम लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, ठीक है, दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज, वो होते हैं हमारे बायो मॉलिक्यूल। अब बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग या फिर समटाइम्स नॉन लिविंग, बट बायो मींस बायोडाइवर्सिटी वाला, यानी ऑर्गेनिज्म वाला। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग। और मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, कंपाउंड्स। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। समझ आया, है ना। अब हम करेंगे स्टार्ट हमारे चैप्टर से। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़ने हैं कुछ कंपाउंड्स विच आर माइक्रो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स को बनाएंगे, और हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड बेसिस, और हम पढ़ेंगे आपके फैटी एसिड्स जो कि आपके लिपिड्स को बनाएंगे। ठीक है, हम सारे ही अब पढ़ने शुरू करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अमीनो एसिड्स। लेट्स स्टार्ट विद अमीनो एसिड्स। अब क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। इनके पास क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास अमीनो ग्रुप होता है वो होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो ग्रुप क्या होता है, NH2 अमीन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास अमीन ग्रुप होगा, दोज आर नोन एज हमारे क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक होता है अमीनो ग्रुप, एक होता है एसिडिक ग्रुप। यानी कि जब मेरे पास अमीनो ग्रुप हो और एसिडिक ग्रुप हो तो मेरा क्या बनेगा, अमीनो एसिड। क्या बन गया, अमीनो एसिड। जैसे कि C, इधर एक जगह H, इधर एक जगह मेरे पास R, ठीक है, इधर एक जगह अमीनो ग्रुप, और इधर एक जगह मेरे पास COOH यानी एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मेरे पास क्या हुआ, ये हुआ कार्बन। कार्बन कार्बन के एक साइड H रहेगा, ये फिक्स्ड है। हमेशा आपको जब भी अमीनो ग्रुप मिलेगा, अमीनो ग्रुप में आपको हमेशा 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 एक H मिलेगा ही मिलेगा। एक R चेन मिलती है, एल्काइल चेन इसको हम कहते हैं। ये एल्काइल चेन जो है ये वेरिएबल होती है। ये क्या होती है, ये वेरिएबल होती है। यानी कि हमारे पास अमीनो ग्रुप में, अमीनो एसिड्स में 4 वैलेंसी है। ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है हमारे पास अमीनो एसिड्स में, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप NH2, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा ग्रुप COOH, ये भी होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। कार्बोक्सिलिक एंड ये अमीनो ग्रुप कंपल्सरी है। तीसरा क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो वेरिएबल ग्रुप होता है।
ठीक है, ये क्या रहता है, ये कंपलसरी नहीं है, ये वेरिएट करता है, कभी मिथाइल, कभी इथाइल, कुछ भी। और चौथा होता है हाइड्रोजन, जो कि लगेगा ही लगेगा। अब इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, CH4 होता है। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार, अमीनो एसिड का, कार्बन, हाइड्रोजन, R, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर मेरा अमीनो ग्रुप। तो ये आपको लग नहीं रहा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, लग रहा है ना CH4 का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। बस दिस इज योर अमीनो एसिड। क्लियर एवरीबडी? अब हमारे पास R ग्रुप जो है वो वेरिएबल ग्रुप है। R ग्रुप जो है वो वेरिएबल ग्रुप है। इसके बेसिस पर पता चलता है कि हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड जो है वो बना है। इस R ग्रुप के बेसिस पर पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड जो है वो बना है। टोटल हमारे पास 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन में अकर करते हैं। ठीक है, प्रोटीन में 20 तरह के ही मिलेंगे, लेकिन वैसे हम इस R ग्रुप के हिसाब से अपना अमीनो ग्रुप जो है वो बदल सकते हैं, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकते हैं। जो प्रोटीन में मिलेंगे उतने तो वो 20 तरह के ही होते हैं, 20 तरह के ही ऐसे अमीनो ग्रुप्स होते हैं जो प्रोटीन में मिलेंगे। बाकी जो है मिलते हैं लेकिन वो प्रोटीन में नहीं मिलेंगे। अब हमारे पास अगर R ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी जाए, चेंजेस मिला दिए जाए R ग्रुप में, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी R ग्रुप की पोजीशन, सबसे पहले अगर मैं R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लगा दूं, CHH लगा दूं, यहाँ पर NH2 लगा दूं, और यहाँ पर अपना क्या है एसिड ग्रुप लगा दूं, तो मेरे पास ये जो बनेगा ये बनेगा 1 डिग्री ग्लाइसिन। क्या बनेगा? ग्लाइसिन। क्या बनेगा ये? ग्लाइसिन। यानी कि मेरे पास जब CH ऐसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, NH2 और यहाँ पर अपना एसिड ग्रुप लगेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा? ग्लाइसिन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ग्लाइसिन। यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? H के बराबर है। ग्लाइसिन समझ आया? अब दूसरा हमारे पास, अगर मैं R की वैल्यू की जगह CH3 लगा दूं, यानी मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो मेरा बनेगा एलेनीन। एलेनीन पढ़ा हुआ है ये आपने, ठीक है, एलेनीन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पर एसिड ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगेगा अपना NH2। ये जो बनेगा स्ट्रक्चर ये होगा एलेनीन। यहाँ क्या होगा? R ग्रुप इक्वल्स टू CH3 हो जाएगा, विच इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि CH3 यहाँ पर आपका एसिड हो और यहाँ पर आपका NH2 हो, ये आपका क्या होता है? एलेनीन। एलेनीन। इससे पहले मैंने आपको R इक्वल्स टू H कराया था, उसमें क्या बन रहा था? ग्लाइसिन। समझ आया? 101%। अब तीसरा हमारे पास क्या आता है? तीसरे में क्या होता है? हम CH2OH लगा देते हैं, यानी हम अल्कोहल ग्रुप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम? अल्कोहल ग्रुप लगा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेरीन। जब मैं CH2OH लगा दूंगी, अल्कोहल ग्रुप CH2OH लगा दिया, इस साइड NH2 लगा दिया, इस साइड एसिड लगा दिया, और इस साइड क्या लगा दिया? अपना H, तो ये बन जाता है हमारा सेरीन। ठीक है, क्लियर हो गया? आई एम हैविंग अ वाटर ब्रेक जस्ट फॉर अ मिनट। या दिस इज सेरीन। समझ आया? यहाँ पर मैंने R की जगह क्या लगा दिया? CH2OH, यानी कि एक मैंने अल्कोहल ग्रुप लगा दिया। क्लियर हो गए? अब अमीनो एसिड्स तो समझ आ गए। अब हमारे पास अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नाउ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके अमीनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और R ग्रुप पे। तो जो अमीनो ग्रुप होता है वो तो बेसिक इन नेचर होता है, एवरीबडी नोज इट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। और R ग्रुप जो है वो आपका वेरिएबल है। अगर CH2OH लगा दिया तो सेरीन बन गया, ग्लाइसिन बन गया अगर H लगा दिया, और अगर CH3 मिथाइल लगा दिया तो वो एनिलीन बन गया, एलेनीन बन गया। तो वो डिपेंड कर रहा है। अब जैसे अमीनो ग्रुप है तो वो बेसिक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो एसिडिक है, R ग्रुप है तो वो वेरिएबल है, राइट? तो अमीनो को भी हम अमीनो एसिड्स को भी हम बांट सकते हैं।
अमीनो एसिड्स भी ऐसे ही 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं न्यूट्रल। एसिडिक जो है वो होते हैं हमारे ग्लूटामिक एसिड। बेसिक जो है वो है लाइसिन, और न्यूट्रल जो है वो है वेलाइन, लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ये आपके क्या है, अमीनो एसिड। ये सारा डिपेंड किस पे करता है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और दूसरा NH2 ग्रुप पे। अब एक और चीज जो है, इनके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का मतलब होता है जो कि बेंजोइड ग्रुप के साथ हो, बेंजोइड रिंग के साथ हो, वो होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स का ना एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, अमीनो एसिड्स की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास एक आयनाइजेबल नेचर होता है। क्या होता है, आयनाइजेबल नेचर। ध्यान से समझो, व्हाट इज दिस आयनाइजेबल नेचर। यहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स जो है वो H+ आयन लूज भी कर पाते हैं और OH- आयन गेन भी कर पाते हैं। यानी कि these can do both, these can lose H+ ions, these can gain OH- ion। यानी कि अगर आपके पास एक अमीनो एसिड है, वो अपना H+ आयन गेन भी कर सकता है, मतलब H+ आयन लूज भी कर सकता है और OH- गेन भी कर सकता है। समझ आया। अब मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ एक इक्वेशन से। इमेजिन करो यहाँ पर एक NH3+ लगा रखा है, यहाँ पर CH लगा रखा है, R लगा रखा है, COH लगा रखा है। ये इंटरचेंज हुआ, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में था विच H3N+ CH COO- एंड R ग्रुप जो कि वेरिएबल है। फिर ये जो है ये बन गया हमारा रुको, इसको ऐसे नहीं, इधर ही बनाते। ये बन गया हमारा NH2 CHR और COO-। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको दिख रहा है कि इधर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इधर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इधर दोनों चार्ज है, बोथ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। यहां पर सिर्फ पॉजिटिव है और यहां पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। ऊपर देखो, तो जब ये वाली सिचुएशन हो, इसको हम कहते हैं कि ये आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। दे कैन H+ लूज भी कर सकते हैं, H+ गेन भी कर सकते हैं, OH- लूज भी कर सकते हैं, OH- गेन भी कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? 100% समझ आया। अब इस वाली सिचुएशन को जिसमें इन्होंने H+ लूज भी किया हुआ है और OH- भी लूज किया हुआ है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज ज्विटर आयनिक फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म। समझ आया? लिपिड अमीनो एसिड समझ आया? इस वाली इक्वेशन को रट लो, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया? तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेबल नेचर ऑफ कंपाउंड्स। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स। अब हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया विच वाज अमीनो एसिड। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रोटीन्स लिख देते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से समझे। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रिटेंटेट वाले पार्ट पे होते हैं, पता ही है आपको, रिटेंटेट वाले पार्ट पे होते हैं, यानी जो एसिड इनसोल्यूबल पूल है वहां आपको ये मिलेंगे। कौन से पार्ट में मिलेंगे आपको, एसिड इनसोल्यूबल वाले पार्ट में आपको मिलेंगे।
ये क्या होते हैं, ये चेन्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव अमीनो एसिड्स के बीच में जो मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्डिंग देखने को मिलती है। मतलब कि हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है तो जाके प्रोटीन बनता है। इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। समझ आया, यानी प्रोटीन इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बिकॉज इट हैज पेप्टाइड बॉन्डिंग अमंग्स द अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स बहुत होते हैं, एलाइनिन, लाइसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, सेरीन, अभी इतने सारे आप करके आए हो, ठीक है। अब अगर एक प्रोटीन है वो हमेशा ही पॉलीमर होता है, ठीक है। पॉलीमर मतलब बहुत सारा चेन्स का बना होता है। पॉलीमराइजेशन पता है ना सबको, चेन्स का बना होता है। किसकी चेन्स का, अमीनो एसिड की चेन्स का बना होता है। व्हाट इज दी प्रोटीन मेड ऑफ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स विच आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन किसकी बना है, प्रोटीन बना है चेन्स का विच आर ऑफ अमीनो एसिड, और ये n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हो सकती है। लेकिन ये कभी भी हेट्रोपॉलीमर नहीं होता। प्रोटीन इज ऑलवेज होमोपॉलीमर। इसका क्या मतलब है, इसमें हमेशा सेम ही तरह के, सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आएंगे। मतलब कि हमारे पास जो भी प्रोटीन होता है वो हमेशा होमोपॉलीमर होता है, मतलब उसमें हमेशा सेम टाइप ऑफ प्रोटीन आते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड that you will always and always have same type of amino acids in a protein. Why? Because it is always a homopolymer, ठीक है। एक ही प्रोटीन यानी एक ही मोनोमर, मोनोमर किसको बोलते हैं, जो हमारा लोएस्ट यूनिट ऑफ अमीनो एसिड होता है, सिंगल अमीनो एसिड। एक ही अमीनो एसिड बार 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 बार, जैसे अगर एलाइन की चेन है, ठीक है, तो एलाइन ही रिपीट होगा। ऐसा नहीं मैं यहाँ बीच में लाइसिन घुसा दूं, ना 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 ना, सेम ही चलते रहेंगे। सेम एक ही प्रोटीन, जो एक ही प्रोटीन है वो पूरा एक ही अमीनो एसिड का बना रहेगा, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्या होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपके होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, बॉडी डजंट प्रोड्यूस इटसेल्फ। ये वाले बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर देती है। अब जब बॉडी खुद ही ये प्रोड्यूस कर दे रही है तो ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल हो गए, हमें बाहर से लेने नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहां पर ये बॉडी खुद से प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, यानी मेरे को खाने पड़ेंगे एक सप्लीमेंट की तरह। तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास अमीनो एसिड्स हो जाते हैं दो तरह के, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में क्या होता है, बॉडी जो है वो अपने आप उनको प्रोड्यूस नहीं करती। नॉन एसेंशियल में जो है बॉडी उनको अपने आप ही प्रोड्यूस करती है। क्लियर एवरीबडी, 101% समझ आया ये आपको, फॉर श्योर। ओके, अब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या है। हम प्रोटीन खाते हैं, इतना अच्छा हमें प्रोटीन मिलता है पनीर से, चिकन से, एग से, दाल से, लेग्यूम्स से, है ना, हम खाते हैं। सबसे पहले कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल प्रोटीन्स। हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमें आपको न्यूट्रिशन तो देते ही हैं, है ना, न्यूट्रिशन। तीसरी चीज, ये हमारे को हेल्प करते हैं टू मेक एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं
वो भी प्रोटीन्स से ही बनते हैं। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। All enzymes are proteins. All proteins are not enzymes, but all enzymes are proteins. आपके पास जो भी एंजाइम है वो प्रोटीन का है, आपके पास जो भी हार्मोन है वो प्रोटीन का बना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कोलाजन जो होता है, कोलाजन, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है पूरे ही एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल में, ह्यूमंस में भी सबसे ज्यादा कोलाजन अबंडेंट होता है। और वैसे पूरे अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, which is ribulose bisphosphate carboxylase ऑक्सीजनेस। तो रुबिस्को क्या है हमारे पास? रुबिस्को है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोलोज ऑक्सीजनेस। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट है वो है रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट इन द बायोस्फीयर। क्लियर एवरीबडी? अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो कैसे बनेगा बताओ? वो किससे बनेगा हमारे? बताओ तो सही, किससे बनेंगे प्रोटीन्स? वेरी गुड, प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्डिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम आते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन के? 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। लास्ट टॉपिक है प्रोटीन्स का, जल्दी जल्दी पढ़ लो, वीडियो खत्म होने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारे पास क्या होता है? 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रोटीन, एक होता है टर्शरी प्रोटीन, एक होता है सेकेंडरी प्रोटीन, एक होता है क्वार्टरनरी प्रोटीन। मेरे पास 4 तरह के प्रोटीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करो, प्राइमरी जो बिल्कुल प्राइमरी बेसिक, इसमें क्या होता है? प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ए मतलब अमीनो एसिड। इसमें लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड होता है। सिर्फ आपको पेप्टाइड बॉन्ड ही दिखेगा, इसमें आपको सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपके पास एक अमीनो एसिड है, ये जुड़ेगा, आपके पास दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा, ये जुड़ेगा, आपके पास तीसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। ऐसे ही जो चलता रहता है ये होता है आपका लीनियर। लीनियर एक लाइन में चलते जा रहा है ना, तो ये होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें आपको सिर्फ पेप्टाइड बॉन्डिंग ही दिखेगी। इस साइड जो है वो आपको दिखेगा एन टर्मिनल, इस साइड जो है वो आपको दिखेगा सी टर्मिनल। ये चीज याद रखना, हम एक को बोलते हैं लेफ्ट साइड टर्मिनल, उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं, और जो राइट साइड टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल, ठीक है जी। तो आपको इसमें भी एन एंड सी टर्मिनल दिखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि होंगी पेप्टाइड बॉन्डिंग के साथ जुड़ी हुई। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये होगा एन टर्मिनल, ये होगा सी टर्मिनल। क्लियर एवरीबडी? 101% क्लियर? श्योर? पक्का से समझ आया? पक्का से। अब आते हैं हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड्स से प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनेगा वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड से बनेगा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड से बनेगा। इसमें क्या होता है? ये 2 तरह से बनता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा हेलिक्स। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा हेलिक्स।
ध्यान से सुनना, मैं समझा रही हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हैं, तुम लोग इस चीज की गहराई को समझो। एक होता है अल्फा हीलिक्स, एक होता है बीटा हीलिक्स, दोनों समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं समझा रही, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, एक प्रोटीन थ्रेड होता है, ठीक है, एक प्रोटीन थ्रेड होता है जो कि एक हेलिक्स की फॉर्म में फॉर्म्ड होता है। एक प्रोटीन थ्रेड ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में फॉर्म्ड होता है और वो कॉइल हो जाता है। इमेजिन करो यहाँ पर ऐसे ये अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे कॉइल करके अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ऐसे 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 ऐसे, यानी यहाँ पर हर जगह इनकी पूरी सरफेस पर अमीनो एसिड जो है ऐसे स्पाइरल शेप में जो है आए हुए, ये हीलिक्स होता है, ठीक है। और ये हमेशा राइट हैंड साइड हीलिक्स होता है। यहाँ पर आपको इसका एन टर्मिनल मिलेगा और यहाँ पर आपको इसका सी टर्मिनल मिलेगा, और ये ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो दिखा रही हूं मैं, ये आपके अमीनो एसिड्स हैं, और ये जो बीच में मैंने लाइन दिखाई है, ये दिखा रही है आपके पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बीटा वाला भी ऐसे ही होता है, ये एक अमीनो एसिड की चेन है, ये दूसरे अमीनो एसिड की चेन है, ये ज्वाइंट है बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अमीनो एसिड किससे ज्वाइंट होते हैं, अमीनो एसिड तो आपके पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट है, तो आपस में दो अमीनो एसिड की चेन किससे ज्वाइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये इनकी एन टर्मिनल की चेन है, ये इनकी सी टर्मिनल की चेन। समझ आ गया, ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स, ये हो गया बीटा हेलिक्स। क्लियर हो गया, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई परेशानी, पक्का 100% नहीं है, चलो वेरी गुड। अगला हमारे पास होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगला क्या है हमारे पास, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की ही अपने ऊपर ही ऐसे फोल्डेड है, अपने ऊपर एक ऐसे बॉल बना रही है, एक ऐसे वुलन बॉल बना रहे हैं, एक उलझा हुआ सा वुलन बॉल बना रहे हैं, और इनके बीच में आपको हॉलो स्पेस मिलती है। क्या मिलती है, हॉलो स्पेस। तो होता क्या है, ये ऐसे उलझा हुआ सा एक बॉल बना लेते हैं, एक वुलन बॉल ऑफ कोर्स ऑफ अमीनो एसिड, और होता क्या है, इनके बीच में आपको क्या मिलते हैं, हॉलो स्पेसेस मिलते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि ये हॉलो है अंदर से, तो एक बॉल की तरह है, स्पीयर की तरह, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराता है प्रोटीन की। समझ आ गया, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल, क्लियर। अब अगला है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ना, दो वुलन बॉल्स को ऐसे, दो टर्शियरी स्ट्रक्चर जब ज्वाइन हो जाए, दो टर्शियरी स्ट्रक्चर जब ज्वाइन हो जाए बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ऐसे इमेजिन करो, ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये भी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये चेन्स जब दो टर्शियरी स्ट्रक्चर की चेन्स ऐसे ज्वाइन हो जाए डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो आपका हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन, वो आपका क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, वो दो अल्फा टाइप से बनता है और दो बीटा टाइप से बनता है। द हेमोग्लोबिन इज योर क्वाटरनरी प्रोटीन। समझ आया, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। अब ये जो है, ये स्पेयर्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ये थे इनके स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स आपका यहां पर होता है डन। अगली वीडियो में वी विल स्टार्ट विद लिपिड्स एंड फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लिपिड्स करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम शुगर्स करेंगे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।